नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ हुई और सीधे चलते दिल्ली, जहां आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए आपको सुनाते हैं। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है
और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे। जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप। तो आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे और उसके साथ ईडी पर भी उन्होंने खूब हमले किए हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा लेटर। एलजी ने छवि खराब करने का लगाया आरोप। भ्रामक असत्य हलफनामा देती है सरकार। एलजी केजरीवाल सरकार में तनातनी। तो दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से जंग देखने को मिल रही है। एलजी की चिट्ठी से दिल्ली की सियासत गरमाई। आपने किया पलटवार, अफसर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है एलजी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जहां अफसरों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एलजी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते हैं और एलजी केजरीवाल सरकार में तनातनी एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिल रही है। और एलजी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एलजी की छवि खराब करने का आरोप उन्होंने लगाया है। भ्रामक असत्य हलफनामा सरकार की ओर से दिया जाता है। तो दिल्ली एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लेटर लिखा है। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लेटर लिखा है और छवि खराब करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने इस लेटर में भ्रामक असत्य हलफनामा सरकार की ओर से देने का आरोप भी लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दिल्ली एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने छवि खराब करने का आरोप लगाया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है लगातार कहीं ना कहीं जो बीजेपी की छवि है, चाहे एलजी की छवि हो, एलजी छवि के लिए बराबर काम करते हैं, उन पर आरोप लगाया गया है। देखिए एलजी ने साफ साफ गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है कि जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर कार्रवाई की मांग की गई है लगातार, क्योंकि एलजी सभी के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बहुत कुछ आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि समय बर्बाद किया जा रहा है, जो भी कोर्ट को जो सबूत दिए जाते हैं, कोर्ट में जो बयान दिए जाते हैं वो हमेशा गलत किया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, सरकारी उसका उपयोग किया जा रहा है, हमेशा कई ऐसे आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय को जब लेटर लिखा गया है तो देखना ये होगा कि अब गृह मंत्रालय से क्या एक्शन लिया, क्योंकि कल ही कोर्ट कह देता है कि जो हाईकोर्ट से इनका जो याचिका जारी की थी कि जिस तरह से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एलजी या फिर राष्ट्रपति इसका संज्ञान ले सकते हैं। तो ऐसे में जब तक संजय सिंह लगातार जेल से बाहर आए हुए हैं, लगातार वो बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो छवि है, जो कार्यकाल, चाहे कोर्ट की बात कर ले, चाहे सरकारी जो अफसरों की बात कर ले, समय खराब हो रहा है, जो कर्ज में डूबे हैं, की बात करें, कुछ इक्यावन की बात करें, उसमें भी काफी नुकसान होने को झेल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पे पहले से बोझ काफी हो चुका है, अब और बोझ बढ़ने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं एलजी ने संज्ञान लिया। अब देखना होगा कि आखिरकार एलजी के लेटर का जवाब कब आता है और क्या आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की जाएगी।
जी, और बात करें तो अब इस चिट्ठी से जो है दिल्ली की सियासत में क्या उथल पुथल देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे चिट्ठी गई है, कहीं ना संजय सिंह ने लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो एलजी को घेरता नजर आया, बीजेपी के नेताओं को घेरते नजर आए। अब ये कहा जा रहा है कि एलजी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जब से सरकार दिल्ली में आई है, कई एलजी बदल गए, लेकिन बीके सक्सेना भी लगातार सभी के जो जनता के इसका काम करते हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो एलजी है वो बीजेपी है, और बीजेपी के माध्यम से जो भी काम होता है एलजी एक्शन लेते हैं, यानी कि सीधा सीधा एलजी को घेरते हुए नजर आए थे। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी तरफ सब क्या क्या बयान आने वाले हैं, क्योंकि संजय सिंह ने बीजेपी को अभी जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी को घेरा था, उस व्यक्ति को घेरा जिसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे, जो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार गया, उसी को टिकट दिया गया है। यानी कहीं न कहीं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आपस में टकरार बराबर स्वयं रखी हुई है। जी, और बात करें तो अभी इस पर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया है, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अफसर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं एलजी की ओर से कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है। बिल्कुल, देखिए अब जो बयानबाजी है लगातार एक दूसरे को लेके, ऐसे में जो दिल्ली की जनता है उसको सोचना है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या एलजी की सही है या आम आदमी पार्टी की जो नेता वो सही है। ऐसे में 2025 के चुनाव भी है, 2024 में भी चुनाव है, तो क्या जनता किसकी तरफ जाती है? क्योंकि आपस की जो रंजिश होती है नेताओं की, वो उसमें जनता पिसती है। जनता का जो काम होता है वो कहीं ना अटकलों में अटका रहता है, वो सरकारी कार्यों में काम नहीं हो पाता, कोर्टों में नहीं हो पाता। क्योंकि सबसे ज्यादा यह है कि आम आदमी पार्टी के और बीजेपी में आपस में टकरार है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ एक से एक दूसरे को बातें कहने में लगे हुए हैं। लेकिन जो आम जनता वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? क्योंकि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, वहीं एलजी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जनता पिछड़ी आ रही है, अब जनता को देखना है कि आखिर 2024 में और 2025 में चुनाव होने हैं, वो किसको चुनेगी? क्योंकि सभी को देखा, क्योंकि हर कोई ईमानदारी की बात करता है, लेकिन जब सामने कुछ आता है तो वही ईमानदार चोर होता है और वही ईमानदार चोर नहीं होता है। तो ऐसे में जनता को भ्रमित किया जाता है। जनता गुमराह है इस समय, क्या पढ़ी लिखी वैसे जनता है, लेकिन देखना ये होगा आखिरकार जो समस्या है वो कैसे हल होंगी, जनता की समस्या कैसे हल होंगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो कहते हैं अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। आखिरकार ये कैसा तंत्र आ गया है, क्योंकि लोकतंत्र का भी टेंशन हो गया है। जहाँ जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले लोग आज जेलों में हैं, कुछ और बाहर है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार एलजी इस पर क्या एक्शन लेंगे या गृह मंत्रालय सब क्या एक्शन आएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर चर्चा तेज। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं प्रत्याशी, कांग्रेस आला कमान कर रहा है विचार। तो बड़ी जानकारी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस आला कमान विचार कर रहे हैं, और अब जो है अमेठी से प्रत्याशित घोषित किए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अमेठी सीट से जो है रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में सामने आ सकते हैं। वाड्रा ने कहा लड़ना चाहते हैं अमेठी से चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी के सामने हो सकते हैं प्रत्याशी। कांग्रेस खेल सकती है अमेठी में बहुत बड़ा दांव, तो रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। स्मृति ईरानी के सामने कड़ी टक्कर देने चुनावी मैदान में रॉबर्ट वाड्रा जो है उतर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूं, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब जो है अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में आ सकते हैं, और उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वह चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अमेठी की जनता उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के आला कमान भी
जो है विचार कर सकते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी सीट से, और अब जो है अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है अमेठी सीट से। स्मृति ईरानी को टक्कर देने चुनाव में उतर सकते हैं। तो एक बार फिर से अमेठी सीट पर जो है गांधी परिवार के सदस्य अपनी हुकूमत जमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल कांग्रेस के आला कमान इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर। तो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, और अब जो है कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है अमेठी सीट से। चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं वाड्रा, और स्मृति ईरानी के सामने कड़ा मुकाबला कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से संजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से जो है रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी चर्चा में है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अपनी जो है इच्छा जाहिर की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अमेठी की जनता उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो स्मृति ईरानी के सामने कड़ा मुकाबला जो है रॉबर्ट वाड्रा बनकर सामने आ सकते हैं। दोनों के बीच एक बार फिर से बराबर की टक्कर देखी जाएगी, जब गांधी परिवार के एक और सदस्य अमेठी सीट पर अपना किस्मत जो है आजमाएंगे, और कांग्रेस एक बार फिर से अमेठी में बहुत बड़ा दांव खेल सकती है। तो रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा, और ये बड़ी जानकारी अमेठी सीट को लेकर। फिलहाल जो है उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के आला कमान इस पर विचार कर रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी जो इच्छा जाहिर की है उसके बाद से लगातार जो उनके बयान जो है उसको लेकर चर्चा भी सियासी गलियारों में तेज है, और अमेठी सीट पर अब कांग्रेस की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा, और अब अमेठी सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे चुनाव में, और उन्होंने इसके लिए अपनी इच्छा भी जाहिर की है। फिलहाल अगर बात करें सीट की तो स्मृति ईरानी के हाथों में है कमान। और संजय यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, एक बार फिर से जो है रॉबर्ट वाड्रा का बयान जो है चर्चा में, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि जो अमेठी की जनता है उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेठी की जो सियासत है वो लगातार चर्चा में रहती है, और इस बार जो लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस को या गठबंधन को सीटों को लेकर, वो चर्चाएं जो अभी अमेठी में थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार सस्पेंस बना था कि आखिर कौन होगा जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी होगा। कांग्रेस को ये सीट मिली है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से कोई चुनाव जरूर लड़ेगा, क्योंकि बड़े चेहरे का इंतजार कर रहे थे जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जिस तरीके से एक निजी चैनल पर जब रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जो बयान लगाया है कि इच्छा जाहिर की है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको बता दें कि जो अमेठी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग थी कि लगातार वो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो भी पहचान के मोहताज अमेठी में नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ अमेठी आए हैं। लेकिन जो माहौल या जो आम जनमानस की जो भावनाएं हैं वो लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए थी। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को एक कड़ी मेहनत अमेठी में करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लगातार 5 साल जो है मेहनत किया है अमेठी में, लगातार दौरे किए हैं, चौपाल किए हैं, और साथ ही साथ तमाम जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं वो अमेठी में लेकर आई हैं।
जी, और नितिन चौधरी भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। वो साफ तौर पर जो है कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए आला कमान जो है विचार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो कि फिलहाल अमेठी सीट पर बने, उनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए जी, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लगातार इसकी प्रतिक्रियाएं आने लगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो है अमेठी सीट पर कोई भी ऐसा प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है। क्योंकि देखा जाता है लगातार, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी सीट को। और साथ ही बात की जाए जिस तरीके से जो है स्मृति ईरानी जो है चुनाव लड़ने को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ताल ठोकी गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना ऐसा प्रत्याशी अमेठी में नहीं उतारा है। क्योंकि इसमें लगातार जो सियासी का हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से दोबारा जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और लगातार जनताओं के बीच में जाने, लोगों से उन्होंने अपील की। और साथ ही जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई चर्चाएं जो है काफ़ी जो है तेज हो रही हैं, लगातार बताया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर साफ हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है जिस तरीके से देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई अपना जो प्रत्याशी अमेठी सीट पे नहीं उतारा, क्योंकि इस पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी सीट। लेकिन उसके बाद लगातार यही इच्छा वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जनता की जो पूरी तरीके से मदद करने का काम रॉबर्ट वाड्रा करेंगे। लेकिन अब साफ तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिरकार कहीं ना कहीं देखा जाता है, कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। चाहे उस पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ है अमेठी, क्योंकि सोनिया गांधी खुद पहले अमेठी से चुनाव लड़ती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अमेठी चुनाव सीट खाली हुई है, क्योंकि उससे पहले गठबंधन के जो सीटें इनको मिली थी लगातार, तो अमेठी अभी तक फिलहाल खाली चल रही है। चाहे अमेठी की बात की जाए, चाहे रायबरेली की, क्योंकि रायबरेली और अमेठी एक ऐसी हॉट सीट है क्योंकि उस पर जो है काफ़ी कांग्रेस जो है अपना राज करती हुई आई है। क्योंकि अमेठी से जो है सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जाता है कि अमेठी में अब की बार रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरीके से इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार मुझे एक बार सेवा का मौका दिया जाएगा तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता की पूरी तरीके से वो सेवा कर सकेंगे। जी संजय, अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो जो है अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ शुरुआत से ही जो है इन जगह पर चुनावी रैलियां करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत उनकी है। लेकिन स्मृति ईरानी चाहे वो चुनाव में पदों पर रही हो या ना रही हो, लगातार जो है अमेठी की जनता के लिए वो काम करती रही हैं और यही वजह है कि उन्हें जनता ने एक बार मौका दिया है। इस बार अगर बात करें तो कितना दोनों के बीच कितना बड़ा मुकाबला देखा जाएगा? जोही जी, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी चाहे वो 2014 के चुनाव की बात करें, उनको उस समय तो राहुल गांधी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो तब भी सक्रिय रही अमेठी में। उसका परिणाम ये मिला कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी यहाँ 50,000 से अधिक वोटों से जीतकर राहुल गांधी को हराई थी। लेकिन अगर बात करें तो उनकी जो सक्रियता है इस बात का प्रमाण देती है कि इस बार जो मुकाबला है वो अमेठी में बहुत टफ होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके परिवार जो गांधी खानदान की ये गढ़ माना जाता था अमेठी सीट में कांग्रेस जो है वो चुनाव हारने के बाद दूरी भी बना ली थी। अगर इस बार रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ मामला देखने को मिलेगा, बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि जो अमेठी की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार ये जो है सक्रियता ये बता रही है कि इस बार बदलाव की बहुत बड़ी उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने भी पुरजोर मेहनत अमेठी में किया है, तमाम तरह के, चाहे वो बाईपास की बात करें, चाहे वो मतलब गन फैक्ट्री की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो उनके द्वारा धरातल पर अमेठी में उतारी गई हैं। तो मामला जाहिर सी बात है कि बहुत ही टफ होगा इस बार अमेठी में लोकसभा 2024 के चुनाव का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बार अमेठी का रण जो है बड़ा ही खास होने वाला है और दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। तो फिलहाल जो है ये संशय बना हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा को कब तक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाता है कांग्रेस की ओर से। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।